से आवाम की हो या समाज में बढ़ते क्राइम ग्राफ की, अपराध की हर सूरत के पीछे छिपा होता है कोई ना कोई गुनहगार। नमस्कार, मैं हूं शुभ मिश्रा और तफ्तीश की राह में आने वाली हर कड़ी सुराग बनकर पहुंचाती है गुनहगारों को सलाखों के पीछे। आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है। वो कांस्टेबल के पद पर तैनात था। 50 दिन पहले ही उसकी शादी हुई थी, पर उसे यह पता नहीं था कि जिस दुल्हन के साथ वो अपना घर बसाने का सपना संजो रहा है, वो घर बसाने से पहले ही अपने संसार को उजाड़ने की ब्लूप्रिंट तैयार कर ली है। अपने आशिक के साथ मिलकर मोहब्बत के पन्नों पर अपनी तबाही के स्क्रिप्ट लिख चुकी है और शादी के मंडप पर दिल में गहरा राज दफन किए 7 फेरे ले रही है, जिसका दिल किसी और के लिए धड़क रहा है, जिसके साथ वो 7 जन्मों तक साथ बिताने का सपना देख रही है। और उसी चाहत में वो शादी के बाद कातिलाना साजिश रच देगी। घर बसने के 50 दिनों बाद ही अपना सुहाग उजाड़ लेगी। जी हां, ये खौफनाक और डरावनी कहानी है कांस्टेबल पंकज और उसकी आशिक मिजाज बीवी नैना की, जिसके नैनों की खता की सजा उसके पति को मिली है, वो भी मौत के रूप में, जिसके पीछे की खूनी पटकथा नैना शादी से पहले ही लिख चुकी थी। नापाक मोहब्बत की चाहत में जिसकी भनक ना तो नैना के कांस्टेबल पति पंकज को मिली और ना ही नैना के पिता को, जिसे नैना ने अंधेरे में रखकर शादी तो कर ली, जिस पिता ने बड़े अरमानों के साथ उसे डोली में बिठाकर विदा किया था, पर नैना को कुछ और ही मंजूर था, जिसकी चाहत में नैना ने अपने आशिक के साथ मिलकर अपने सुहाग का ही सौदा कर डाला। और सिर्फ मेरे आशिक ने भी शादीशुदा प्रेमिका को पाने के लिए मोहब्बत के पन्नों पर अपराध की नई इबारत लिख दी और खुलासे के बाद अपनी माशुका के साथ पहुंच गया जेल की सलाखों में। देखिए इस रिपोर्ट में 50 दिन की दुल्हन के डबल गेम के पीछे की पूरी कहानी, जो प्रेमी के लिए पिया का ही कत्ल करवा दी। नई नवेली दुल्हन की खौफनाक साजिश बेनकाब, मोहब्बत में बेवफा बीवी नैना का आखिरी दाव, कांस्टेबल पंकज कुमार दास हत्याकांड का खुला राज, नापाक मोहब्बत की राह में पति पंकज बना रोड़ा तो पत्नी ने रिश्तों के पन्नों पर लिख दी मौत की स्क्रिप्ट और दीवाने के साथ दगाबाज बनकर उजाड़ ली सुहाग। शादी के लाल जोड़े में हाथों में पति के नाम की मेहंदी, मांग में सिंदूर और आंखों में पिया के नाम का काजल लगाए 16 श्रृंगार में तस्वीरों में दिख रही इस नई नवेली दुल्हन की खौफनाक और डरावनी कहानी सुनेंगे तो आप भी दांतों तले उंगली दबाने को मजबूर हो जाएंगे। जैसे इसके चेहरे के पीछे की सच्चाई जानकर पुलिस और उसके पिया के घर वाले सन्न हैं और इसके अंजाम पर दहाड़ मार कर रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। जिसकी तस्दीक मातमी सन्नाटा में चित्कार की ये शोर कर रही है, जो दिल को झकझोर दे रही है। इसकी खौफनाक और डरावनी स्क्रिप्ट किसी और ने नहीं बल्कि तस्वीरों में दिख रही इस दुल्हन ने खुद लिखी थी, जिसका नाम नैना कुमारी, जिसके नैनों की खता की सजा इसके साजन को मिली है, जो कांस्टेबल के पद पर तैनात था, जिसकी तस्दीक उसकी ये तस्वीरें कर रही है, जिसका नाम पंकज कुमार दास था, जो हजारीबाग जिले के उरी मारी यूपी में कांस्टेबल के पद पर तैनात था, जो अपराधी की हर साजिश को भांप लेता था और अंजाम से पहले और अंजाम के बाद उसे जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा देता था, पर अपनी पत्नी की साजिश को नहीं भांप पाया, जिसे वो 50 दिन पहले दुल्हन बनाकर लाल जोड़े में अपने घर लाया था। पर उससे पता नहीं था कि लाल जोड़े में जिस नई नवेली दुल्हन को वो अपनी जिंदगी का हम सफर बनाकर अपने घर लाया है, उसके दिल में गहरा राज दफन है, जिसकी नापाक चाहत ने वो अपने पिया के साथ ही आखिरी दांव खेल देगी, जिसकी उसको भनक तक नहीं लगेगी और उसकी हंसती खेलती जिंदगी खत्म हो जाएगी। पूर्व में ही दोस्ती प्रेम प्रसंग जो इसको कहिए वो इनके बीच में था और शादी के बाद पति पत्नी के बीच में झगड़े का एक रीजन भी था।
जिसकी चर्चा अब गांव से लेकर शहर तक हो रही है। और नई नवेली दुल्हन दगाबाज और बेवफा बीवी बनकर जेल की सलाखों में पहुंच गई है, जिसकी तस्दीक रामगढ़ पुलिस की कस्टडी में दिख रही जवान पंकज की बेवफा बीवी नैना कुमारी कर रही है, जो दुपट्टे में अपना चेहरा छिपाए जेल की सलाखों की ओर बढ़ रही है, हाथों में सुहाग वाली चूड़ियां खनकाते हुए, जिसके हाथों के मेहंदी के रंग भी अभी ठीक से नहीं उतरे हैं, पर इस बेवफा के हाथ खून से जरूर रंग गए, वो भी उसके पिया के खून से, जिसके साथ 50 दिन पहले ये शादी के लाल जोड़े में अपने पिता के घर से डोली में जिंदगी के नए सफर पर निकली थी, जिससे पिता ने भी बड़े अरमानों के साथ कांस्टेबल पंकज के हाथ में हाथ देकर विदा किया था, इस उम्मीद के साथ कि बेटी खुश रहेगी और ससुराल जाकर अपना संसार बसाएगी। पर उस पिता को भी क्या पता था कि उसकी बेटी घर बसने से पहले ही अपने संसार की तबाही का ब्लूप्रिंट तैयार कर ली है। सुहाग को उजाड़ने के लिए रिश्तों के पन्नों पर नापाक चाहत ने खौफनाक स्क्रिप्ट लिख दी थी, जिसके खुलासे के बाद खुद अपने प्यार के साथ जेल की सलाखों में पहुंच गई है। बताएंगे नई नवेली दुल्हन के मासूम चेहरे के पीछे की पूरी खौफनाक कहानी, उतारेंगे उसके सिर से शराफत वाला घूंघट। पर उससे पहले पुलिस ने हत्याकांड के खुलासे पर जो कुछ कहा वो सुन लीजिए, जिसे सुनकर आपकी भी रूह कांप जाएगी, आंखों से आंसू टपक जाएंगे, जैसे कांस्टेबल पंकज कुमार दास के घर वालों के आंखों से आंसू टपक रहे हैं। भोर में इनकी गिरफ्तारी की गई, मोनू पासवान और ओम प्रकाश सिन्हा की। तो कुल 3 गिरफ्तारियां इसमें हुई है। पत्नी नैना कुमारी, मोनू पासवान एवं ओम प्रकाश सिन्हा, इन दोनों से जब पूछताछ की गई तो इन लोगों ने अपना जुर्म है उसको कबूला, और घटना में जिस बाइक का इन्होंने यूज किया था और जिस वेपन का इन्होंने यूज किया था, उन दोनों चीजों को इनकी निशानदेही से बरामद किया गया है। हम लोगों को कुछ लाइव कार्ट्रिजेस और इनकी बाइक भी बरामद हुई है। तो ये सब साक्ष्य के आधार पर इन तीनों को इस घटना में ये मर्डर करने के जुर्म में इनको जेल भेजा जा रहा है। पुलिस ने कांस्टेबल हत्याकांड का खुलासा कर दिया है। इस मामले में पुलिस ने 3 घंटे के अंदर ही कांस्टेबल की पत्नी, उसका प्रेमी और उसके सहयोगी को हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिया है। बताना चाहेंगे कि देर रात्रि 9:30 बजे के करीब भुरकुंडा ओपी क्षेत्र के सौंदा बस्ती और सियाल के बीच 10 नंबर भूमिगत खदान के पास में उरीमारी ओपी में पदस्थापित कांस्टेबल पंकज कुमार दास की अपराधियों ने हत्या कर दी थी। सुन लिया आपने, रामगढ़ पुलिस ने मृतक कांस्टेबल पंकज कुमार दास की पत्नी नैना कुमारी और नैना के आशिक मोनू पासवान उर्फ मनोहर कुमार और साथ साथ ओम प्रकाश को गिरफ्तार किया है, जिसकी निशानदेही पर पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल हथियार को बरामद कर लिया है, जिसकी तस्दीक पुलिस की टेबल पर दिख रहे हथियार और कारतूस कर रहे हैं, जिसे आरोपियों ने हत्या में इस्तेमाल किया था। साथ ही साथ तीनों ने बारी बारी से अपना जुर्म भी कबूल कर लिया है और बेवफा बीवी ने पति की हत्या की साजिश के पीछे के सारे राज भी उगल दिए हैं, जिसे समझने के लिए बेवफा और दगाबाज नैना के निजी जिंदगी के पन्नों को पलटना पड़ेगा, जहां इस खौफनाक साजिश की नींव पड़ी थी। 50 दिन पहले जानकारी के मुताबिक पतरातू के सकूल गांव के रहने वाले पंकज कुमार दास और हजारीबाग जिले के बड़का गांव बादाम की रहने वाली नैना कुमारी से शादी 3 मई 2023 को बड़ी धूमधाम से हुई थी। नैना शादी के मंडप पर अपने पति पंकज के साथ अग्नि को साक्षी मानकर 7 फेरे तो ले रही थी, पर उसके दिल में गहरा राज दफन था। उसका दिल किसी और के लिए धड़क रहा था, जिसकी आहट सिर पर सेहरा लिए फेरे ले रहे उसके पति पंकज को नहीं थी। शादी की रस्में किसी तरह पूरी हुई और नैना दुल्हन बनकर पति पंकज के साथ जिंदगी के सफर पर निकल गई और अपने ससुराल आ गई। पर नैना अपनी शादी से खुश नहीं थी, क्योंकि नैना अपना दिल अपने मायके में ही छोड़ आई थी, जो उसे आशिक के लिए धड़क रहा था, जिसके साथ वो आगे की जिंदगी गुजारना चाह रही थी। पर उसके पिता ने उसकी रजामंदी के बगैर कांस्टेबल के पद पर तैनात पंकज कुमार दास के साथ शादी करा दी थी, ताकि बेटी की जिंदगी हंसी खुशी गुजर सके। पर नैना के पिता को पता नहीं था कि उसकी बेटी शादी से पहले ही किसी और को अपना दिल दे बैठी है और उसी के साथ जिंदगी बिताने का सपना देख रही है, जिसका नाम मोनू पासवान उर्फ मनोहर कुमार है। पत्नी ने अपने कन्फेशन में बताया कि
शादी के पहले इनकी दोस्ती किसी एक अन्य युवक के साथ थी और शादी के बाद मृतक के द्वारा उस चीज पर ऐतराज भी जताया गया था और इनके बीच में झगड़े भी होते थे। तो उन्हीं कारणों से इन्होंने अपने पति को मारने की योजना बनाई तथा उसी युवक जिसका नाम मोनू पासवान है और उसके एक साथी ओम प्रकाश सिन्हा के साथ इन्होंने प्लान बनाया और इस घटना को अंजाम दिया कल रात में। इन दोनों युवकों की गिरफ्तारी फिर रात में ही की गई, भोर में इनकी गिरफ्तारी की गई, मोनू पासवान और ओम प्रकाश सिन्हा की। तो कुल 3 गिरफ्तारियां इसमें हुई है। पत्नी नैना कुमारी, मोनू पासवान एवं ओम प्रकाश सिन्हा, इन दोनों से जब पूछताछ की गई तो इन लोगों ने अपना जुर्म है उसको कबूला और घटना में जिस बाइक का इन्होंने यूज किया था और जिस वेपन का इन्होंने यूज किया था उन दोनों चीजों को इनकी निशानदेही से बरामद किया गया है। हम लोगों को कुछ लाइव कार्ट्रिजेस और इनकी बाइक भी बरामद हुई है। तो ये सब साक्ष्य के आधार पर इन तीनों को इस घटना में ये मर्डर करने के जुर्म में इनको जेल भेजा जा रहा है। सही सुना आपने। शादी से पहले ही मृतक कांस्टेबल पंकज कुमार दास की पत्नी नैना कुमारी का प्रेम प्रसंग गड़का गांव बादाम के रहने वाले मोनू पासवान उर्फ मनोहर कुमार के साथ चल रहा था। दोनों एक दूसरे से चोरी छिपे गांव की तंग गलियों में मुलाकात किया करते थे, अपनी मोहब्बत को परवान दे रहे थे, फोन पर घंटों प्यार भरी बातें करते थे, मौका मिलते ही बंद कमरे में अपनी मोहब्बत का इजहार करते थे, एक दूसरे के एहसासों के साथ जिंदगी में मोहब्बत का रंग भरते थे। प्यार का सिलसिला चल ही रहा था कि इसी बीच नैना के पिता ने नैना की शादी कांस्टेबल पंकज कुमार दास के साथ तय कर दी और तय तारीख के मुताबिक 3 मई 2023 को नैना पंकज की दुल्हन बनकर अपने ससुराल पहुंच गई, पर अपना दिल अपने आशिक के पास ही छोड़ आई जिससे वो बेपनाह प्यार करती थी। यही वजह थी कि शादी के बाद भी नैना घूंघट की ओट में अपने पति पंकज के पीठ पीछे अपने आशिक से फोन पर बातें करती थी, जिसकी भनक पंकज को शादी के कुछ दिनों बाद ही लग गई। इसके बाद पति पत्नी के बीच बेडरूम में प्यार के पलों में लड़ाई झगड़े होने लगे, रिश्तों की डोर कमजोर पड़ने लगी। पति पंकज ने नैना को समझाया बुझाया, पर प्यार में पागल नैना समझने को तैयार नहीं थी, क्योंकि नैना के सिर आशिकी का भूत सवार था। वो शादी करके फंस चुकी थी, घूंघट की ओट में घूट घूट कर जी रही थी, जिससे आजाद होना चाहती थी, पर वो रिश्तों की डोर में बंध गई थी, जिसकी भनक उसके पति को भी लग गई थी, जिसका पंकज पुरजोर तरीके से विरोध करने लगा। पर नैना समझने को तैयार नहीं थी, जिसे लेकर पंकज ने नैना के आशिक मनोहर की जमकर पिटाई कर दी थी और पत्नी नैना से दूर रहने की हिदायत दे दी थी। उसके बाद भी मोनू उर्फ मनोहर समझने को राजी नहीं हुआ। वो भी नैना के प्यार में दीवाना था, जिसकी पिटाई नैना के पति ने की थी। शादी के बाद नैना के पति पंकज को प्यार की भनक लग गई थी, जिसे लेकर पति पत्नी के बीच लड़ाई झगड़े होने लगे थे। रिश्तों की डोर मजबूत होने की जगह कमजोर पड़ने लगी और पंकज अपनी पत्नी की बेवफाई से क्षुब्ध होकर अपनी पत्नी नैना के आशिक के पास पहुंच गया और उसकी जमकर पिटाई कर दी, जिसके बाद नैना का आशिक इंतकाम की आग में जलने लगा, धधकने लगा और अपनी माशुका के साथ मिलकर साजिश रचने लगा। उसके बाद जो हुआ वो बेहद खौफनाक था, जिससे पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। जिस घर में 50 दिन पहले ही शहनाई बजी थी, उस घर में चीख पुकार और चित्कार की आवाजें गूंजने लगी, क्योंकि बीवी विलेन बन गई थी। अपने आशिक मोनू की पिटाई के बाद नैना भी बौखला गई थी। उसे लगने लगा था कि उसका पति प्यार की राह में रोड़ा बन रहा है, जो प्यार के दीवानों को एक दूसरे से जुदा करना चाहता है और प्यार पर पहरा दे रहा है ताकि दोनों एक दूसरे का दीदार ना कर सके। पर नैना हर हाल में अपने आशिक के साथ रहना चाहती थी, उसका दीदार करना चाहती थी। चाहत के इसी जुनून में नैना रिश्तों के पन्नों पर अपने पति के पीठ पीछे खौफनाक साजिश रचने लगी। अपने आशिक मोनू के साथ मिलकर अपने पति पंकज को रास्ते से हटाने का फैसला कर ली, दगाबाज बीवी बनकर। उसके बाद पूरी प्लानिंग के साथ नैना का आशिक मोनू अपने दोस्त ओम प्रकाश सिन्हा से संपर्क किया, पूरी बात बताई, जिसके बाद ओम प्रकाश भी अंजाम सोचे बगैर नैना और मोनू की साजिश में शामिल हो गया और तीनों ने मिलकर 23 जून 2023 को अपनी साजिश को अंजाम तक पहुंचा दिया। उस वक्त जब नैना का पति कांस्टेबल पंकज कुमार दास ड्यूटी से रात के करीब 9:30 बजे अपने गांव पतरातू के साकुल लौट रहा था, उसी दौरान मोनू और ओम प्रकाश ने मौत बनकर भुरगुंडरावपी के सयाल सौंदा बस्ती के पास पंकज का रास्ता रोक लिया। उसके बाद क्या तनादन गोलियां चलने लगी और देखते ही देखते नैना के आशिक मोनू ने अपनी शादीशुदा प्रेमिका को पाने की सनक और इंतकाम की आग में पिस्टल से एक के बाद एक 4 गोली पंकज के सिर में उतार दिया। इसके बाद एक अनसुनी चीख के साथ पंकज की जिंदगी खत्म हो गई।
इसके बाद दोनों मौके से फरार हो गए। इस्तेमाल की और उसे रास्ते से हटा दिया। आपको बताना चाहेंगे कि महज 1 माह पूर्व ही पंकज कुमार दास की शादी नैना कुमारी से हुई थी, लेकिन दोनों में शादी के बाद से ही खटपट होने लगी। इसके बाद नैना ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर कांस्टेबल पंकज कुमार दास को हमेशा के लिए रास्ते से हटाने का निर्णय ले लिया। 23 जून की रात करीब 10 बजे पुलिस को सूचना मिली कि सयाल के 10 नंबर भूमिगत खदान के पास एक डेड बॉडी पड़ा है। सूचना मिलते ही भुरकुंडा थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर छानबीन करने लगी। इस दौरान पुलिस को पता चला कि खून से लथपथ पड़ी लाश किसी और की नहीं बल्कि उरीमारी ओपी में तैनात कांस्टेबल पंकज कुमार दास की है। उसके बाद पुलिस मौके वारदात पर खाक छानने लगी। इस दौरान पुलिस को मौके से मौत वाला 4 खोखा मिला, जिसे जब्त कर पुलिस मामले की जांच में जुट गई। मृतक जवान पंकज के परिजनों को हत्या की खबर दी गई, जिसे सुनते ही परिवार में चीख पुकार मच गई। देखते ही देखते मृतक पंकज के घर पर हजारों लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई और घर वाले हत्या का इल्जाम अपनी नई नवेली बहू नैना पर लगाने लगे और कहने लगे कि हत्या की खबर सबसे पहले उसी को मिली थी जो घर से भाग कर आई थी। दिनांक 23 जून को लगभग 9:30 बजे भुरकुंडा पुलिस को यह सूचना मिली कि सेंट्रल सोंडा से 10 नंबर माइंस की तरफ जाने वाले जो एक डिजर्टेड सुनसान तरह का रास्ता है, वहां पर एक डेड बॉडी पड़ी हुई है और खून लगातार निकल रहा है। तो वहां पर तुरंत भुरकुंडा पुलिस ने रश किया। वहां पर डेड बॉडी मिली, उसके पास में एक बाइक भी मिली और कुछ खोखे वहां से बरामद हुए। उस डेड बॉडी के वेरिफिकेशन में पता चला कि वो हजारीबाग पुलिस का कांस्टेबल था, जिसका नाम पंकज कुमार दास था और वो उरीमारी ओपी में पोस्टेड था। उसके बाद इसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन जब किया गया, उसका सिपाही पास नहीं आया, उसका थाना फोन नहीं आया और कैसे लड़की पास फोन आया कि तेरा पति नहीं है। सो फोन किए, हर बार फोन किया। अरे बाबा, किसी पर हम लोग किसी पर हमेशा बोलती थी वही हम लुटवा देंगे। और लड़की रात को भागी है, भाग के आई है, तब उसको पकड़ के यहाँ थाना में चल गए। इस खौफनाक वारदात के बाद पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई और टेक्निकल टीम की मदद से छानबीन करने लगी। इस दौरान पुलिस को हैरान करने वाला सच सामने नजर आया, जो इश्क की साजिश में लिपटा हुआ था, जिसके आगे की कहानी ब्रेक के बाद आपको बताएंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए तफ्तीश, क्योंकि हमारी तफ्तीश अभी भी लगातार जारी है। और लंबी बीमारी के बाद मरे एक युवक को दोबारा जीवित करने के लिए अंधविश्वास का हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा, लेकिन भगत युवक को जीवित करने में सफल नहीं हो पाया। कब्र खोदकर मृतक को जीवित करने का प्रयास कर रहे भगत का यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि खानपुर थाना क्षेत्र के रेवड़ा गोटियाई गांव के मोहन सदा के 25 साल के बेटे लालू सदा की मौत लंबी बीमारी के कारण बुधवार रात हो गई थी। परिवार के लोगों ने गोटियाई शमशान में उसके शव को दफना दिया। अंतिम संस्कार से लौटे परिवार के लोगों को यह बताया गया कि लालू सदा की मौत डायन बिसाही की वजह से हुई है, जिसके बाद लोग भगत को लेकर शमशान पहुंच गए और लालू सदा के कब्र को खोदकर सफाई की गई, जिसके बाद घंटों भगत ने मृतक को जीवित करने के लिए तरह तरह का उपाय किए। कभी उसके मुंह पर फूंक मारा गया तो कभी उसके चेहरे पर तेल डाला गया। अंधविश्वास के इस खेल को देखने के लिए बड़ी संख्या में शमशान में लोगों की भीड़ जुट गई। समस्तीपुर में एक छात्रा की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिससे पूरे इलाके में दहशत का माहौल बन गया। घटना रोसड़ा अनुमंडल क्षेत्र के विभूतिपुर थाना की है। बताया जाता है कि पुरुषोत्तमपुर गांव की रहने वाली कोमल कुमारी अपनी सहेली के साथ कोचिंग से पढ़ाई कर वापस लौट रही थी। तभी एक चाय की दुकान की तरफ से दौड़ते हुए युवक आता है और दनादन गोलियां बरसाता है। कोमल की सहेली उसे रोकने की कोशिश करती है तो लड़का उसे भी धक्का देकर गिरा देता है। यहाँ से हम दोनों साइकिल से आ रहे थे और अचानक यहाँ खुलवा पे वो आगे ढुकी और हम थोड़ा पीछे थे। वो दुकान से दौड़ते हुए आया, उसको जोर से घींच करके और उसको घींच करके नीचे गिराया। हम जब साइकिल उल्टा करके पकड़ी तब तक वो 2 गोली मार चुका था। पूरी घटना को प्रेम प्रसंग से जोड़कर देखा जा रहा है। आरोपी युवक लड़की के पड़ोस का ही रहने वाला है। पुलिस का कहना है कि एकतरफा प्यार में युवक ने घटना को अंजाम दिया है। वहीं फिलहाल एफएसएल की टीम घटनास्थल पर पहुंची है और डॉग स्क्वाड की मदद से छानबीन की जा रही है।
गोपालगंज पुलिस ने नेशनल हाईवे पर हथियार के बल पर हुए बाइक लूट कांड का खुलासा किया है। पुलिस ने लूटी गई बाइक को शराब के साथ बरामद किया है। वहीं एक अपराधी को गिरफ्तार किया गया है, जिसकी पहचान गोपालपुर थाना क्षेत्र के लक्ष्मी खरिया गांव के शुकुल कुमार के रूप में की गई है। दरअसल नगर थाना क्षेत्र के साधु चौक के पास से अपराधियों ने बीते 13 जून को एक बाइक को हथियार के बल पर लूट लिया था, जिसका उद्भेदन करते हुए पुलिस की टीम ने गोपालपुर थाना के बघौच मोड़ के पास से लूटी गई बाइक को शराब के साथ बरामद किया है। कुछ पैसा लूट लिया था और साथ में मोटरसाइकिल भी लूट लिया था। तो इसी में हम लोगों ने एसआईटी गठन किया था। एसआईटी ने इस केस का सफल उद्भेदन किया और जिस मोटरसाइकिल से लूट की गई थी वो मोटरसाइकिल भी हम लोगों ने पकड़े गए अपराधी के पास जब्त बाइक से 44 लीटर शराब भी मिली है, जिसे यूपी से गोपालगंज तस्करी कर लाया जा रहा था। बता दें कि बिहार में शराब तस्कर लूटी गई या चोरी की गई बाइक का इस्तेमाल धड़ल्ले से करते हैं। शराबबंदी वाले बिहार में लाखों की जब्त शराब की बोतलों पर बुलडोजर चलाकर नष्ट कर दिया गया। गोपालगंज के बलथरी चेकपोस्ट पर सैकड़ों लीटर देसी और विदेशी शराब की बोतलों को कानूनी प्रक्रिया के बाद नष्ट किया गया। बीते मई महीने में जिले भर में शराब तस्करों के खिलाफ अभियान चलाकर बड़ी कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई के दौरान विभिन्न थाना क्षेत्रों से हजारों लीटर देशी और विदेशी शराब जब्त किए गए थे, जिन्हें नष्ट किया गया। आदेश प्राप्त हुआ था विनष्टीकरण का, उसी में सदर अनुमंडल के विभिन्न थानों ने अपना शराब विनष्टीकरण करवाया। उसमें लगभग 4400 लीटर के आसपास शराब की विनष्टीकरण की। मजिस्ट्रेट की निगरानी में कुल 440 लीटर देशी और विदेशी शराब को नष्ट किया गया। शराब को नष्ट करने के बाद खाली बोतलों को गड्ढा खुदवाकर जमींदोज कर दिया गया। साथ ही इस पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी कर इसे कोर्ट के साथ साथ डीएम को भी सौंपा गया। पुलिस की इस कार्रवाई के बाद इलाके के शराब माफियाओं में हड़कंप मचा है। इधर पुलिस शराब तस्करों के खिलाफ लगातार अभियान चला रही है। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। इश्क की साजिश में लिपटी मर्डर की कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती है। कांस्टेबल के कत्ल के बाद पुलिस हर हाल में कातिल तक पहुंचना चाहती थी, क्योंकि मामला अपने ही डिपार्टमेंट के एक होनहार और नौजवान कांस्टेबल के कत्ल से जुड़ा हुआ जो था, जिसकी गुत्थी को सुलझाने के लिए पुलिस एक तरफ टेक्निकल एडवांस की मदद ले रही थी, तो दूसरी ओर अपने क्राइम से जुड़े अनुभव के आधार पर एक एक कदम आगे बढ़ा रही थी, जो आगे चलकर कातिल के दरवाजे पर जाकर थम गई। नैना को अपने प्रेमी से नैना लड़ाकर क्या मिला? वो अपने पिता से अपने प्यार के बारे में जिक्र कर सकती थी, होने वाली शादी से इनकार भी कर सकती थी, पर नैना ने ऐसा नहीं किया। उसने अपने पिता को भी अंधेरे में रखा और पति के साथ नैना ने जो किया उसे संतुलित दिमाग की लड़की कतई नहीं कर सकती है, जिसकी चर्चा अब हर कोई कर रहा है। नैना अपने कांस्टेबल पिया का कातिल बनकर जेल की सलाखों में पहुंच गई है, अपने प्यार के साथ, जिससे सबक लेने की जरूरत है। रिश्ता जोड़ने से पहले एक दूसरे के रिश्तों को खंगालने की जरूरत है, ताकि भविष्य में जीवन साथी के जीवन में ऐसी नौबत न आए। पुलिस ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी सुलझाने के लिए पुलिस हर एंगल से जांच कर रही थी। इसके रडार कई लोग थे। उसी लिस्ट में मृतक कांस्टेबल पंकज की पत्नी नैना का नाम भी था। वजह ये थी कि पंकज के घर वाले नई नवेली दुल्हन नैना पर शक जाहिर किया था, क्योंकि पंकज की हत्या की खबर सबसे पहले नैना को ही मिली थी। ये इनपुट भी पुलिस के लिए अहम था। लिहाजा पुलिस ने जांच के दौरान कांस्टेबल की पत्नी नैना के मोबाइल नंबर का कॉल डिटेल्स खंगालना शुरू किया और एक नंबर की बारीकी से जांच करने लगी। इस दौरान पुलिस की नजर एक ऐसे नंबर पर आ टिकी जिसने पुलिस वालों के होश उड़ा दिए। पता चला कि ये वही नंबर है जो हत्या के दौरान लगातार पंकज की पत्नी नैना के संपर्क में था।